नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ वर्षा। तो पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। मैदान में पारा 5 डिग्री से भी नीचे जा चुका है। ऐसे में ठंड की ठिठुरन लोगों को जमा रही है। रात काटनी मुश्किल हो रही है और ऐसे में सर्द रात में खुद को गर्म रखने के लिए लोग अपने कमरे में या तो इलेक्ट्रिक हीटर जलाकर रात काट रहे हैं या फिर अंगीठी या कोयले वाला अलाव जलाकर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन रात के यही इंतजाम लोगों की जिंदगी पर मौत का धुआं बनकर बरस रहे हैं। ऐसे में सर्द रात में मौत क्यों बन जाती है अंगीठी, इस खास रिपोर्ट में देखिए। गर्म रखने वाला हीटर दे न जाए मौत वाला दर्द। ठंड में मौत का सामान आपके कमरे में है। हड्डी जमा देने वाली ठंड में कश्मीर के कठुआ में सबसे बड़ी खबर आई। 6 लोगों की मौत की वजह बनी वो अंगीठी जिसे ठंड से बचने के लिए सभी ने कमरे में रख छोड़ा था। रूस से कटकर बने जॉर्जिया में भी 12 भारतीयों की मौत की खबर सामने आई। जॉर्जिया में अमूमन तापमान -5 डिग्री रहता है। अगर रात में कमरे में हीटर न रखा जाए तो हाइपरथर्मिया से इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसा ही हो गया कि 12 भारतीयों की रिजॉर्ट के बेसमेंट में कमरे में हीटर रखने की वजह से आग लगी और सभी की जान चली गई। मौत की वजह जानने पर सामने पता लगा कि हीटर में लीकेज थी और आग लगने से यह हादसा हो गया। सर्दियों में लोग घर या कमरे को गर्म रखने के लिए रूम हीटर ब्लोअर का सहारा लेते हैं। रूम हीटर कुछ ही मिनटों में कमरे को गर्म कर देता है। हालांकि इसके इस्तेमाल के दौरान बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। जानलेवा सवाल नंबर 1, बंद कमरे में रूम हीटर का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक है। जानलेवा सवाल नंबर 2, बंद कमरे में अंगीठी का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक है। जानलेवा सवाल नंबर 3, बंद कमरे में ब्लोअर का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक है। ये सवाल अक्सर ठंड में लोग पूछते हैं। हकीकत में ये बात मायने नहीं रखती कि कौन सा साधन कम नुकसानदेह या कौन सा ज्यादा। समझना ये है कि जिस जगह आप इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां वेंटिलेशन की सुविधा जरूर हो। ऐसा नहीं है तो तीनों से खतरा है। अब आपको एनिमेशन के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर हीटर या फिर ब्लोअर का इस्तेमाल कैसे आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। हमारे शरीर में ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती है। बॉडी में इसकी मात्रा ज्यादा होने से ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जिससे अचानक मौत या ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा सर्दियों में हवा पहले से ही ड्राई होती है। ऐसे में रूम हीटर हवा की नमी को और अधिक कम करने का काम करता है। इससे स्किन या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। लंबे समय तक रूम हीटर का इस्तेमाल करने से इंसान को कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे सिर दर्द, अस्थमा, चक्कर आना, आंखों में जलन, एलर्जी वाली खांसी, ड्राई स्किन। रूम हीटर ठंड से बचाने के लिए एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। हालांकि इसके इस्तेमाल के दौरान सतर्कता बरतनी जरूरी है। अगर आपके घर में पुराना रूम हीटर है तो इस्तेमाल से पहले उसका मेंटेनेंस जरूर कराएं। साथ ही घर के किस हिस्से में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इसका ध्यान रखें। जरा सी लापरवाही घर में आग लगने का कारण बन सकती है। बाजार में कौन कौन से रूम हीटर मिल रहे हैं, उनके सेफ्टी फीचर्स के बारे में जाना हमारी संवाददाता ने। सर्दी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और इस भीषण सर्दी में खुद को बचाने के लिए हम हीटर या ब्लोअर का अक्सर सहारा लेते हैं। लेकिन ये हीटर और ब्लोअर कितने जानलेवा होते हैं वो तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं। ये मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। जो बेसिकली मेटल के ब्लोअर्स होते हैं वो हम कम रिकमेंड करते हैं। उनमें जो पेंट की स्मेल होती है, अगर आप रूम लॉक कर देते हो वो सर पे चढ़ती है। कई बार आपका सर दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। बेसिकली एक तो हीटर आप कोई भी यूज करो, बहुत ज्यादा रूम क्लोज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वेंटिलेशन नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन बंद करेगा, ड्राइनेस हो जाती है, ये प्रॉब्लम आती है। आजकल तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम वाले आ गए हैं। पहले जो ब्लोअर्स आते थे, इस टाइप के ब्लोअर्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज्यादा होती है। इसमें 1000 वॉट के 2 एलिमेंट होते हैं, तो ये 2000 वॉट इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कंज्यूम करता है। अब आजकल जो आ रहे हैं उनमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम होती है, 400-400 वॉट के 3 एलिमेंट होते हैं।
बेसिक यूज बेस्ट इसका ये होता है कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो इसे फुल पे चलाएं, उसके बाद रात को सोते वक्त आप इसको लो एक लेवल पे कर दो कि आपके रूम टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। या न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, अस्थमा पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं आज की डेट में वो फिर ऑयल हीटर होते हैं इस टाइप के। सर ऑयल हीटर में क्या फर्क होता है नॉर्मल हीटर या ब्लोअर नहीं होती, ऑक्सीजन बर्न नहीं होता, बट ये रेंज जो स्टार्टिंग रेंज होती है ये 7,000 से लेके 15,000 तक होती है। इसमें ड्राइनेस आपकी बिल्कुल नहीं होती। ये मतलब एक तरह से कह लें कि ह्यूमन के लिए सेफ है ना, इसमें आग लगने का खतरा होता है। बाहर की कंट्रीज में आप जितना जाओगे जहाँ पे ठंड ज्यादा है, बर्फ पड़ती है, वहाँ सारे ऑयल हीटर ही यूज होते हैं। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अव्वल तो ये कि रूम हीटर का इस्तेमाल सर्दियों में रात में ना करें, लेकिन अगर ये करना जरूरी है तो फिर सावधानी रखें। इस्तेमाल से पहले रूम हीटर की सफाई जरूर करें। लंबे वक्त तक इसका इस्तेमाल न करें। कमरे में रात में हीटर का इस्तेमाल न करें। हीटर चलाएं तो एक खिड़की जरूर खोलकर रखें। हीटर के पास ज्वलनशील पदार्थ न रखें। हवा में नमी के लिए कमरे में बाल्टी में पानी रखें। अस्थमा, सांस के मरीज हीटर का इस्तेमाल न करें। आजकल उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है और ऐसे में यह बहुत आम बात है कि लोग अपने घरों में हीटर, ब्लोअर या बाहर भी कई बार अंगीठी जलाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि वह पूरी रात इसका उपयोग करते हैं और इस उपयोग के ज़रिए कमरे में ऐसी हवा भरती रहती है जिसमें हमारे हवा में जो सामान्य तौर पर 21% ऑक्सीजन होता है उसकी कमी होती जाती है। तो जो आग जलती है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और जो अंगीठी जिसमें कि कोयला और लकड़ी जल रही थी वह अगर पूरी तरह से नहीं जल पाती तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी पूरे क्षेत्र में ऐसा प्रवाह रहता है। तो जब धीरे धीरे हमारे कोशिकाओं को, ऊतकों को ऑक्सीजन कम मिलता है तो हमारे हृदय का प्रवाह जो खून का है वह प्रभावित होता है। हमारे मस्तिष्क को, हृदय को और अन्य ऊतकों को ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और अगर दिमाग को 3 मिनट तक ऑक्सीजन समुचित रूप से नहीं मिले तो वह काफ़ी देर तक अचेत होने की अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे में जब दिमाग अचेत हो जाए, लोगों को ज्ञान भी ना हो और कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही हो तो ऐसे में उनके लिए यह जानलेवा साबित होता है। अगर आप रूम हीटर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कमरे का साइज देखें और फिर उसी के मुताबिक रूम हीटर खरीदें। कमरे के साइज के अनुसार ही खरीदें रूम हीटर। रूम हीटर की स्टार रेटिंग जरूर चेक करें। रूम हीटर की हीटिंग कैपेसिटी चेक करें। सबसे ज्यादा वोल्टेज वाला रूम हीटर न खरीदें। हीटर की सेफ्टी फीचर को चेक करें। पोर्टेबल और हल्का हीटर ही खरीदें। रूम हीटर के लिए हमेशा हाई रेटिंग वाले 16 एम्पियर के प्लग और स्विच का इस्तेमाल करें। 5 एम्पियर के प्लग में अतिरिक्त लोड की वजह से शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। हमेशा रूम हीटर को फर्श पर रखें। कभी भी उसके नीचे गलीचा, कालीन या कपड़ा न बिछाएं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वसनीय ब्रांड का रूम हीटर ही खरीदें। कभी भी सस्ते के लालच में न आएं। नोएडा की सड़कों पर देखिए इस तरीके के आम हीटर बिक रहे हैं जिससे लोग ठंड से बचने के लिए इनको खरीद तो लेके हैं लेकिन जानलेवा ये कितने साबित हो रहे हैं आप इन तस्वीरों से देखें। अलग अलग वैरायटी देखिए मैंने आपको दिखाई। ये हीटर आप देख रहे हैं, ये हीटर आप देख रहे हैं किस तरीके से हॉट प्लेट लगी हुई है जो पूरी गैस बन जाती है जिसके बाद देखिए आदमी सोता का सोता रह जा सकता है। और भी हैं देखिए यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के हीटर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर हमें हीटरों का इस्तेमाल करना है तो कहीं ना कहीं हमें वेंटिलेशन भी जरूर छोड़ना चाहिए और अच्छे ब्रांडेड ब्लोवर्स का इस्तेमाल करें। तो सभी से देखिए हिंदी खबर भी इस अपील को करता है कि अगर आप अपने घर में हीटर, ब्लोवर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें क्योंकि ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। हर साल सर्दी में घरों में हीटर, अंगीठी या फिर ब्लोअर से आग लगने से हजारों लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में रात में इस जानलेवा आग से बचने के लिए किन किन सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल करें, ये जाना हमने फायर ऑफिसर से। जुगाड़ टेक्नोलॉजी ना करें। ऑयल हीटर आ रहे हैं आजकल जो कि आप छूने से गर्म भी नहीं होंगे परंतु वो जो है ड्राइनेस नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को डिप्लीट नहीं करेंगे। जो खुले वाले जो हीटर हैं, रॉड वाले, उनको बच्चों से दूर भी रखें। आप देखेंगे कि एक कमरा में हीटर जला रहे हैं, दूसरे कमरे में आप आयरन रॉड गर्म पानी के लिए कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल वायरिंग जरूर चेक करा लें, चाहे वो खुद चेक करें। पुराने इलेक्ट्रिकल वायरिंग को ना इस्तेमाल किया जाए जिससे कि शॉर्ट सर्किट से आग लगती है। मैं एक बात आप लोगों से फिर से गुजारिश करूंगा कि आग लगने के पश्चात आप लोग जो हैं गीले रुमाल से मुंह पे रखें और उस आग से बाहर निकलें। स्मोक हमेशा ऊपर ट्रैवल करती है और आप थोड़े जरूर जल सकते हैं, परंतु उस कमरे से अगर बाहर निकल जाएंगे तो आप बचने के आपके चांसेस ज़्यादा हैं। आप फायर सर्विस को कॉल करें, पुलिस को कॉल करें, तुरंत हमारी गाड़ियां वहां सहायता के लिए पहुंचेगी। सर्द रात में लोग कमरों को गर्म रखने के लिए ब्लोअर या फिर हीटर की जगह अंगीठी का भी इस्तेमाल करते हैं, जो बाकी दोनों इलेक्ट्रिक साधनों से ज्यादा खतरनाक होता है। आखिर शरीर को गर्म रखने वाली अंगीठी कैसे लोगों के लिए जान की सांसद बन जाती है, ये भी जान लीजिए। अंगीठी के लिए कच्चे या फिर लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल होता है। कोयले के जलने से जहरीली कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलती है। गैस कमरे की ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है। ऑक्सीजन की कमी से इंसान बेहोश हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा इनहेल करने से इंसान की मौत हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे खून में मिलती है। खून में मिलने से हीमोग्लोबिन का लेवल घट जाता है। हीमोग्लोबिन घटने से शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम होने से ब्रेन तक कम ऑक्सीजन पहुंचती है। कम ऑक्सीजन से इंसान को स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, जिसके बाद दम घुटने, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से मौत हो सकती है। ऐसे में दम घुटने का खतरा लगते ही आप उस जगह से फौरन निकल जाएं। ये न सोचें कि थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह की घटना होते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं। घबराहट में रेस्पिरेटरी और हार्ट रेट तेजी से बढ़ जाती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इससे बेहोशी की स्थिति आ जाती है। ये सिचुएशन रिस्की है। ऐसे में उस जगह से निकलकर खुली हवा में चले जाना चाहिए। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो डॉक्टर से तुरंत मिले। पेशेंट जो कि सांस के मरीज हैं, जिनको दमा है, COPD है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, इसके ऊपर इनका प्रभाव अत्यधिक होता है। ये केवल फेफड़े के ही ऊपर असर नहीं करता है, बल्कि हार्ट के ऊपर असर करता है। खून की मात्रा में अगर ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, बंद कमरा है, खिड़की दरवाजे नहीं खोले हुए हैं, तो सोते समय एकदम से हार्ट अटैक हो सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। इसलिए अगर ठंडक का समय है, तापमान काफ़ी कम है, तो रजाई का इस्तेमाल करें। अगर आपको हीटर का इस्तेमाल करना है तो खिड़की दरवाजे बंद ना रखें, उनको कुछ न कुछ खोल दें, जिससे ताज़ी हवा कमरे के अंदर जा सके और होने वाली इस तरह का दुष्प्रभाव आपके हेल्थ के ऊपर ना पड़े। स्वस्थ रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और ठंडक में होने वाली इन परेशानियों से स्वयं को बचाएं। 2020 में लैंसेट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दुनिया में हर साल 7,40,000 लोगों की मौत तापमान की वजह से होती है। उसमें भी गर्मी में मौत के आंकड़े करीब 84,000 के आसपास हैं, जबकि सर्दियों में ठंड से 6,40,000 लोगों की मौत होती है। ऐसे में सर्दी में कमरे में यानी कि गर्मी और सर्दी में मौत के आंकड़े में 8 गुने का अंतर है। ऐसे में सर्दी में कमरे में अगर अंगीठी जलाते हैं तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है। अंगीठी जलाएं तो कमरे में वेंटिलेशन रखें। रात भर अंगीठी जलाकर न छोड़ दें। अंगीठी जल रही हो तो बाल्टी में पानी रखें। अंगीठी के पास केमिकल, कपड़े, कागज, पेट्रोलियम न रखें। अंगीठी जमीन पर जलाएं तो जमीन पर न सोएं। अंगीठी को कमरे के दरवाजे पर न रखें। बुजुर्ग या बच्चों के कमरे में अंगीठी न जलाएं। जम्मू कश्मीर में तो कांगड़ी की परंपरा रही है और जिसे लोग अपने साथ न केवल लेकर चलते हैं बल्कि उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है ये। ऐसे में श्रीनगर से हिंदी खबर के संवाददाता मुकरम ये बता रहे हैं कि कैसे अंगीठी की मौत से बचा जा सकता है। विंटर का सीजन चल रहा है, लोगों ने अपने कमरे बंद करके रखे हुए होते हैं और आग यानी अंगीठी जलाए के जलाते हैं। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उनसे हुकूमत ने भी कहा कि इससे दूरी रहे, ताकि और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स है उन्होंने कहा कि जो भी विंटर्स में कमरे में रह रहे हैं या सो रहे हैं कम से कम वेंटिलेशन रखे, क्योंकि हालांकि जितने भी वारदात जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं खासतौर पर विंटर में, ये सिर्फ और सिर्फ सफोकेशन की वजह से हो रहे हैं। ये
सच है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार मौसम बदल रहा है। दिसंबर में तापमान मैदानी इलाकों में माइनस में पहुंच चुका है। ठंड की रातें खून जमा देने वाली ठंडी हो रही हैं। ऐसे में आपको न केवल आपकी बल्कि आपके परिवार की भी जिम्मेदारी से सुरक्षा करनी है। तो रूम में गर्मी देने वाला हीटर आपको संभाल कर चलाना है। हिंदी खबर के लिए स्पेशल रिपोर्ट।